दोस्तों आपका स्वागत है स्ट्रगल की कहानी के नए एपिसोड में। दोस्तों आपने देखा होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स को बुलाया है, पर ऐसा नहीं है। हर दिन कोई ना कोई, हर आम इंसान भी स्ट्रगल से गुजर रहा है। तो आज हम उसी में से एक आदमी जिनका नाम है बिरजू पानवाले, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो दिल थाम के बैठिए बिरजू पानवाले के लिए। बिरजू पानवाला चौराहे का राजा, चूना कट्टा सुपारी का बाजा, माया नगरी में छा गया देसी गांव वाला। आया रे देखो बिरजू पानवाला, बिरजू पानवाले का सपनों का व्यापार, हर पत्ते में लगाए चूना कट्टा और प्यार। मुंबई की सड़कों पे वो चमकता सितारा, इलाहाबाद का छोरा। नमस्कार बिरजू पानवाले। नमस्कार। ये तो आपने एक ही बार में पूरा खा लिया। ये जो पान है जी, पान तो एक बार में ही खाया जाता है। कैसी शुरुआत रही, कैसी जिंदगी बीत रही है आपकी? बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया जिंदगी बीत रही है। साहब आपने बुला लिया है यहाँ लोगों के सामने, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस जिंदगी में कितना स्ट्रगल कर चुके हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पीकदान है साहब। अब यहाँ आप कार्यक्रम में बुलाए हैं तो आपके मुंह पर तो मैं मतलब इधर नीचे तो नहीं झुकेंगे ना, इसलिए पीकदान साथ में लेकर चलते हैं। आप पूछ रहे हैं स्ट्रगल के बारे में। बहुत गए हैं साहब, बहुत गए हैं। हर आदमी करता है चूना लगा के, और हम तो बहुत ही गए हैं। इतने से थे हम, इतने से थे जब हमारे दादाजी गुजर गए। उन्होंने हमको पान बनाना सिखाया था। उसके बाद हम इस कला में पारंगत हो गए और आज भगवान की दया से सब बढ़िया चल रहा है। जो आप पान बनाते हैं उसमें ऐसी खासियत क्या है? हमारा पान तो देखिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेशों से लोग हमारा पान खाने के लिए आते हैं। हमारे पानों में देखिए, मैं आपको बताऊं, फूलचंद पान, केसरिया पान, बादामी पान, मीठा पान, सादा पान, तीखा पान, नौरतन पान, 120, 155 किमाम पान, पलंग तोड़ पान, ऐसे तमाम बहुत सारे पान। हम आधे से भी कम नाम हमको याद है। ये पलंग तोड़ की कहानी क्या है? इतने उससे पहले आपको पान का नाम बताया, उस पर आपका ध्यान नहीं गया। उसका नाम इसीलिए हमने पलंग तोड़ रखा है। नाम देख के लोग खरीद लेते हैं। पान नॉर्मली है। कलकत्ता पान और बनारसी पान में क्या ज्यादा अंतर है या? नहीं, अंतर है, बिल्कुल अंतर है। कलकत्ता पान कलकत्ता में मिलता है, बनारसी पान बनारस में मिलता है। ओरिजिनल की बात करें तो, लेकिन हम तो क्या दोनों बना लेते हैं। कलकत्ता पान में क्या है, कट्ठा ज्यादा, चूना थोड़ा कम लगाते हैं। चूना लगाते। अच्छा, तो ये बात बनारसी में पत्ते का फर्क है। अच्छा, पत्ते दोनों के अलग अलग हैं। कभी हमको भी पान खिलाइए। बिल्कुल खिलाऊंगा। अभी तो मैं 2 ही लाया हूँ, मेरे को 2 कम पड़ जाएंगे ना, आपको मैं फिर कभी खिलाऊंगा जरूर। ये बताइए कि आपका इस शहर में कैसे आना हुआ? आप कहाँ से थे, कहाँ बिलोंग करते थे, और इस जद्दोजहद वाली मुंबई में आपका आना कैसे हुआ? हम हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हम 2000 में करीब आए थे बम्बई। तो बम्बई में हमारे जो पिताजी हैं वो पान बेचा करते थे। हम ये नहीं है समंदर, जो समंदर के किनारे हम पान बेचा करते थे। आज हमारा खोखा है किंग्स ब्रॉकली में। कभी भी आएंगे आप 3 बत्ती के सामने, किंग्स ब्रॉकली में हम अच्छे से पान बनाते हैं, बेचते हैं। तो ये बताइए आप कि आपके पास कोई डॉन वगैरह आते थे क्या पान वान लेने? एक बार आए थे। कौन? नाम नहीं ले सकता मैं कैमरा के सामने। और वो मैंने सुना है कि खई के पान वाला, रस वाला गाने है, खई के पान वाला रस वाला। हाँ। हमने उस गाने को हमारी जितने भी दुकान है सबने बजवाया है। आप मानेंगे नहीं, हम आज भी वो गाना उसी तरह से बेहतरीन गा लेते हैं। आप पहले सुना दूं, पान का रखा है। पान बेचने का, पान पनवाड़ी लगाने का, आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आती? मम्मी जान कहा करती है, मम्मी और जान दोनों। अच्छा, जान हमारी बीवी। कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं क्यों बोल रहा हूँ बिना खाए
इस प्रकार से आप बोल रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पान खा के ही आता है क्या? हमारा तो ये नॉर्मल हो गया है, रूटीन हो गया है। मैं ले लूं ये? नहीं, माफ कीजिए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये मेरा स्पेशल पान है, इमाम ज्यादा है, ये आपको तो दिमाग में चढ़ जाएगा। तो मैंने सुना है कि आपने अभी अभी एक दुकान खरीदी है शाहरुख खान के बंगले के सामने। मन्नत के जस्ट बगल में हमने एक खोखा खरीदा है। अच्छा, तो वहाँ कभी शाहरुख खान, सलमान खान या कोई सेलिब्रिटी आते हैं? कौन है? शाहरुख खान आते हैं, सलमान खान आते हैं, तो आपके बड़े बड़े लोग आते हैं कि वो गुजर जाते हैं आपके सामने। अच्छा, वो खाते नहीं पाए? वो खाते हैं, देवगन साहब खाते हैं। देवगन साहब आते हैं और देवगन साहब ऐसे करते हैं और हम समझ जाते हैं कि इनको तीखा डबल पत्ता इमाम डाल के 125 जर्दे वाला पान चाहिए। अच्छा, तो बनाया आते हैं। शौकीन है। क्या बताना चाहेंगे नए पीढ़ी को कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा? मुंबई में मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने शाहरुख खान के बंगले के सीधा सामने आपने एक दुकान खोली है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि लोगों को आपसे प्रेरणा मिले? देखिए भैया, बात ये है कि जब हमने ये काम शुरू किया था तो बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू किया था। धीरे धीरे हमने इसको ग्रोथ किया और बहुत बढ़िया आज काम चल गया है। बड़े बड़े लोग आते हैं भगवान के दया से पान खाने और चूना लगा के हम उनको बढ़िया पान खिलाते हैं। आप पान में कट्ठा लगाएं, चूना कम लगाएं। तो हम चूना नहीं लगाते हैं, मुंह फट जाता है। मुंह नहीं, और क्या फट जाता है, आपको क्या बताऊं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो पान बेच रहे हैं उसे लोग खा के इधर उधर गंदगी कर रहे हैं, थूक रहे हैं? तो भाई साहब, ऐसे तो लोग जगह जगह हगुए हैं, तो आपका कहने का मतलब तो होटल भी बंद हो जानी चाहिए। लोगों को समझना पड़ेगा। मेरे लोगों से अपील है, जनता से अपील है, आप खाएं, जितना मर्जी खाएं पान, आप थूके नहीं, इधर उधर थूक के आप खराब ना करें जगहों को। आपको अगर थूकना है तो आप मेरी तरह से पिकदान साथ में लेकर रहें, अच्छा थूक दें उसमें। आज हमारे साथ बिरजू पान वाले हैं। बिरजू पान वाले ने हमें एक सीख दी है कि पान खाए जरूर, पर थूक दान में ही, पीक दान में ही। तो कितना अच्छा एक संदेश उन्होंने दिया है। भले ही वो एक सेलिब्रिटी नहीं है, भले ही वो उन्हें कोई जानता नहीं है, पर उनके जानने वाले रोज उनके पास आते हैं और उनसे रोज मुलाकात करते हैं। मुझे पान ले लो, मिर्ची पट्टी लगा के ले लो, ऐसा कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उनसे रोज मुलाकात करते हैं। कुछ लोग तो भैया ऐसा इशारा कर देते हैं कि बिजू साहब हम समझ जाते हैं भैया, हम उसके पान लगाना है। मैं अगली बार नहीं बुलाऊंगा। पलंग तोड़ पान के बारे में और कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को जानना है, क्योंकि इसका नाम बहुत ही अजीब बट खुशनुमा लग रहा है मुझे। ये कपल्स के लिए पान है। अच्छा, बेसिकली शादी शुदा जो जोड़े हैं उनके लिए पान है। और ये शादियों के मौसम में जैसे आपका अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो महीने होते हैं ना, उसमें हमको इतने ऑर्डर आते हैं, क्या बताऊं आपको। हम तो पलंग से उठ नहीं पाते हैं पान लगाते इतना दिन रात हम पान लगाते हैं। तो हम इसीलिए इसका नाम पलंग तोड़ पान रख दिए। और भाई साहब, इसके अंदर ताकत, अच्छा, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं क्या बताऊं, एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। शीला जी दूसरे नंबर पे है। अच्छा, एक पान मेरे लिए नहीं, दो, इसको काट देना। तो ये रहे हमारे बिरजू पान वाले। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी पलंग पे बिताई, नहीं सॉरी, पलंग तोड़ पान बनाने में बिताई है। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मैं अभी जा रहा हूँ पलंग तोड़ पान लेने। पर कपल्स के लिए कोई पान है कि नहीं? कपल्स के लिए बहुत पान है, जैसे अपना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हुआ, आपका चॉकलेट फ्लेवर। क्या बात है? मतलब पान करना चाह रहा था, फ्लेवर निकल गया। स्ट्रॉबेरी पान हुआ, चॉकलेट पान हुआ। आप कितनी कक्षा तक पढ़े? हम चौथी पास है। चौथी पास, सबको चूना लगा रहा है, पैसा भी ले रहे हैं। तो चलिए बिरजू जी, पलंग तोड़। हाँ, बिरजू पान वाले का सपनों का व्यापार, हर पत्ते में लगाए चुना कट्ठा और प्यार। मुंबई की सड़कों पे वो चमकता सितारा, इलाहाबाद का छोरा अब सबका दुलारा। ये स्ट्रगलर की कहानी, पान वाले की जुबानी है। ये स्ट्रगलर की कहानी, पान वाले की जुबानी।